नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डार्क माइंड कंट्रोल ट्रिक्स, जो कि लोग हमेशा एवरीडे यूज करते हैं आपके प्रति और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको किस ट्रिक से आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक है वो है गैस लाइटिंग का। गैस लाइटिंग यानी कि रियलिटी डिस्ट्रक्शन। गैस लाइटिंग जो है वो आप पे अटैक नहीं करता, ये आपको इरेज कर देता है। सबसे पहले तो ये आपको मेमोरी को लेके, आपके यादों को लेके क्वेश्चन करता है, फिर आपके इमोशन को लेके क्वेश्चन करता है और धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है। आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं। आप किसी भी चीज़ों को लेकर आर्ग्यू नहीं करते हैं, किसी चीज़ को लेकर रेसिस्ट नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस लोग जो कहते हैं आप उसको फॉलो करते जाते हैं। बिकॉज़ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका रियलिटी जो है वो गलत हो चुका है, वो बदल चुका है, इसीलिए वो रियलिटी आपका रियलिटी होता ही नहीं है। अगर कोई आपको हमेशा छोड़ देता है, आपको हमेशा डाउट करने के लिए छोड़ देता है खुद पे, आपको हमेशा माफ़ी मंगवाता है जबकि आपका गलती रहता भी नहीं है, तो वो कोई प्यार नहीं है, वो क्या है? कंट्रोल है। अगला टेक्निक है हम लोग का, वो है फ़ियर प्रोग्रामिंग। फ़ियर प्रोग्रामिंग मतलब लोग आपको हमेशा डराते रहते हैं कि तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम फ़ेल हो जाओगे, तुम अकेले काफ़ी नहीं हो। इन सभी बातों को लेकर आपको लोग हमेशा डराते रहते हैं, आपके आस-पास के लोग। और सबसे गंभीर बात ये है कि ये लोग आपके अपने ही होते हैं, जो आपको इन सभी चीज़ों में उलझाए रखते हैं। और इतना आपको वो डरा देते हैं कि आप कभी किसी भी चीज़ को लेकर क्वेश्चन नहीं करते हैं, बल्कि जो आपको कहा जाता है बस वो फ़ॉलो करते जाते हैं। और जो डर होता है वो इंटेलिजेंट पीपल को भी क्या बना देता है? प्रिडिक्टेबल बना देता है। वो आपसे जो चाहे वो करवा सकता है, आपको डरा करके, बेसिकली आपके दिमाग में डर पैदा करके। अगला जो टेक्निक है वो है गिल्ट चेन्स। आपको हमेशा एक गिल्ट में बांध के रखेगा, आपको ऐसा फील करवाएगा कि आप ही सब चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। और गिल्ट जो होता है एक इनविजिबल हैंडकप्स होता है, एक इनविजिबल हथकड़ियाँ होती है जो आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन वो होती हैं, यानी कि ये ऐसी हथकड़ियाँ हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं। जैसे कि हम लोग को किसी का दयालुपन, किसी का प्यार दिखता नहीं है, लेकिन हमको पता चलता है कि कोई हमसे प्यार करता है। उसी तरह गिल्ट भी एक इंडिविजुअल हैंडकप्स है। उसके बाद ये आपको फ़ोर्स नहीं करती, ये आपको शेम करते हैं। ये आपको हमेशा शर्म दिलाते रहते हैं कि ये आप तुम्हारा गलती है, तुम ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए। अगर तुम हमसे प्यार करते तो तुम मेरे लिए कभी ऐसा नहीं करते, और वगैरह-वगैरह। और आप ऐसा तो महसूस करेंगे कि आप इस चीज़ में फँस चुके हैं, लेकिन आप इस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। यही सबसे बड़ा इसका क्या है? डिमेरिट है। अगला जो टेक्निक है वो है सोशल प्रूफ ब्रेन वॉशिंग का। इसमें आपको लगता है कि आखिरकार हम लोग तो एक सामाजिक प्राणी हैं, तो अगर हम लोग कभी अकेले पड़ जाएँ, तो वो क्या होता है? वो सबसे बड़ा खतरा होता है मानव के लिए। इसीलिए हर कोई कहता है कि सब ऐसा ही सोचते हैं, सब नॉर्मल पीपल ऐसा करते हैं, और भेड़-चाल, एक तरह से भेड़-चाल में आपको शामिल करा दिया जाता है। तो इसीलिए जब कोई भीड़ एक चीज़ से एग्री करता है और आप उस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, तो आपको एक गलत इमेज, आपके प्रति लोगों के अंदर एक गलत इमेज बन जाता है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा जो मेजॉरिटी होता है, वो हमेशा गलत पाया गया है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप जो है सच को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यही होता है सोशल प्रूफ ब्रेन वॉशिंग का। आपको ऐसा-ऐसा सोशल प्रूफ दिया जाएगा कि समाज में ऐसा होता है, समाज में ये हुआ, वो ये किया तो ये हो गया। तो इस तरह से आपके अंदर एक तरह से डर पैदा कर दिया जाएगा, आपका एक ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। आप कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाएँगे, आप खुद आपके दिमाग से यूज़ कुछ कर ही नहीं पाएँगे, आप खुद का दिमाग यूज़ कर ही नहीं पाएँगे। अगला जो टेक्निक है वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कंट्रोल का, जो कि इसमें आपको एक तरह से जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि
तुम अगर सर्टेन वे में बिहेव करोगे, तुम एक निश्चित वे में बिहेव करोगे, तभी तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम उससे हट के बिहेव करोगे तो तुमको हमेशा पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए आपके यहाँ पे आपके क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया जाता है। आप कुछ अपना नहीं कर सकते हैं, कुछ हट के नहीं कर सकते हैं। आपको वही करना पड़ेगा जो लोगों को पसंद आए, जो जिससे लोगों का अप्रूवल मिले, और साइलेंस बरकरार रहना चाहिए। और अगर रिजेक्शन आप मिलता है आपको, तो आप उस चीज को नहीं करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो आपको सजा मिलेगा, और अगर आप मान जाएंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, आप ये पूछना बंद कर देंगे कि मैं खुद क्या सोचता हूँ, और आप क्या पूछना शुरू कर देंगे कि व्हाट विल दे अप्रूव, हम ऐसा क्या करें कि वो खुश हो जाए। ऐसा अधिकतर कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा जाता है। अगला है कंफ्यूजन ओवरलोड। कंफ्यूजन ओवरलोड मतलब हुआ कि व्हेन पीपल कांट कंट्रोल व्हाट यू थिंक। जब लोग ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि आप क्या सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओवरलेड कर देते हैं आपको कंटेंट से। तब तक वो आपको ओवरलोड करते हैं जब तक आप पूरी तरह से सोचना बंद ना कर दे। वो आपको टू मच इन्फॉर्मेशन, टू मेनी ओपिनियंस और टू मच नॉइज, इतना इन्फॉर्मेशन देंगे, इतना ओपिनियन बताएंगे, इतना वो नॉइजी इन्वायरमेंट आपके आसपास क्रिएट कर देंगे कि आप सोचने बंद कर देंगे, आप सोचना ही बंद कर देंगे, आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि एक कंफ्यूज्ड माइंड ही एक साइलेंट माइंड होता है, और साइलेंट जो होता है बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट फाइनल वार्निंग ये है कि माइंड कंट्रोल जो होता है वो दिखता नहीं है कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। और ऐसा ये नहीं कि जैसे किसी को छड़ी से मारा जाता है, तो वो काफी कॉन्क्रीट चीज है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा चीज है, काफी एब्स्ट्रैक्ट चीज है, आप इसको ना तो टच कर सकते हैं, ना बस आप महसूस कर सकते हैं, और आप चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये जो काफी नॉर्मल दिखता है और काफी लॉजिकल ये साउंड करता है, ऐसा लगता है अरे सही ही तो बोल रहा है, ये इसमें क्या बुराई है। और ये सबसे ज्यादा तब काम करता है जब आपको विश्वास हो कि आप फ्री हैं, आप आजाद हैं, तब ये सबसे ज्यादा ये सब टेक्निक काम करता है। और जब द मोमेंट यू बिकम अवेयर, जब आप अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ों को लेकर, उसी समय ये सब जो जो बेड़ियां हैं वो टूटने लगती है। लेकिन तब तक आपको कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये सभी बात सुनने के बाद आपका आँख खुल गया, इसका मतलब है कि ये सारा टेक्निक आपके साथ कभी न कभी कहीं न कहीं यूज हुआ है। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय बाय।